इस वक्त महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं देवेंद्र फडणवीस। क्या महाराष्ट्र के सियासी संकट में ये एक बड़ा कदम इस वक्त का है? थोड़ा सा इंतजार करना होगा। राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं देवेंद्र फडणवीस। किस वजह से पहुंचे हैं, क्या कदम उठाने वाले हैं, क्या वो कहते हैं राज्यपाल से, इस पर नजर बनी रहेगी। याद रखिए, आज महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम में राज्यपाल ने बड़ा कदम उठाया था जब उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को यह कहा था कि 22 से 24 जून के बीच में जितने भी जीआरस यानी गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, जितनी भी फाइलें पास की गई हैं सरकार की तरफ से, उन सब का ब्यौरा उन्हें दिया जाए। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि सरकार ने आखिरी दिन में जब वो अल्पमत में आ गए हैं, उसके बाद से उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो सवालों के घेरे में है। इस पर राज्यपाल ने जवाब मांगा था और अब कुछ विधायकों के साथ पहुंच रहे हैं। इससे पहले याद रखिए, वो दिल्ली भी आए थे। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई थी। साहिल जोशी, क्या पक रहा है इस वक्त? राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं देवेंद्र फडणवीस। राज्यपाल से मिलने अभी थोड़ी देर पहले यहां पर पहुंचे हुए हैं। थोड़ी देर पहले, कम से कम 1 घंटे पहले वो मुंबई पहुंचे और मुंबई पहुंचने के बाद 1 घंटे के बाद अब तुरंत वो राजभवन चले गए हैं। कहीं ना कहीं राज्यपाल को इस पूरे मामले से, जिस तरीके से महाराष्ट्र में पॉलिटिकल संकट गहराता जा रहा है, उसके मद्देनजर राजभवन में भगत सिंह कोश्यारी को जाके वो अपनी सारी बात रखेंगे, ये बात यहां पर नजर आ रही है। उसके साथ साथ ये भी खबर मिल रही है कि कल शायद निर्दलीय विधायक मुंबई आ सकते हैं और अपना समर्थन वापसी का खत ये राज्यपाल के सामने रख सकते हैं। लेकिन बीजेपी शायद मांग कर सकती है कि किसी भी हालत में महाराष्ट्र में आज की तारीख में उद्धव ठाकरे सरकार के पास बहुमत नहीं है, उनके आंकड़े फिसल चुके हैं और ऐसे में वो उन्हें कहे कि वो विश्वास मत हासिल करे, विधानसभा के पटल पर जाकर वो अपना बहुमत सिद्ध करे। इस तरीके की बात राज्यपाल उन्हें कहे, ये बात कहने के लिए, क्योंकि एक के बाद एक महाराष्ट्र सरकार फैसले ले रही है। आज भी हमने देखा कि महाराष्ट्र में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, कल भी कैबिनेट की बैठक रखी गई है। कहीं ना कहीं आज की दिल्ली की बैठक के बाद बीजेपी ने तय किया है कि अब दूर से देखने का समय खत्म हो चुका है। जिस तरीके से इस पूरे बगावत में उन्होंने एक सपोर्ट सिस्टम का काम किया, लेकिन अब मैदान में उतरने का वक्त आ चुका है। ये देखते हुए देवेंद्र फडणवीस पहली बार इस पूरे घटनाक्रम के दौरान गवर्नर के पास जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप सीधी देख सकते हैं कि जिस तरीके से वो गवर्नर के पास गए और गवर्नर के पास जाकर वो अपनी बात रखेंगे। बीजेपी ने इससे पहले भी इस पूरे मामले पर गवर्नर के पास जाकर इस बात की शिकायत करने की कोशिश की है कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से पिछले 4 दिनों में महाराष्ट्र सरकार ने जो फैसले लिए हैं, एक के बाद एक जो फैसले लिए हैं, वो गलत है और वो फैसले लेने का उनको अधिकार नहीं रहा है। उसकी स्क्रूटिनी भी करने की बात राज्यपाल की तरफ से की गई थी। अब उसके बावजूद आज कैबिनेट ली गई, कुछ फैसले लिए गए। 2 अहम फैसले महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बताए गए कि औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर करने का फैसला भी कल की कैबिनेट में लिया जा सकता है। यह भापते हुए अब ज्यादा समय गंवाने का वक्त नहीं रह गया है। एक बात साफ हो गई है कि उद्धव ठाकरे किसी भी हालत में आज की स्थिति में इस्तीफा नहीं देंगे। उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता अभी भी खुला है, वो ऑप्शन वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। यह बात ध्यान आने के बाद अब समय गंवाने का कोई मतलब नहीं रह गया है। अब तक उनकी कोशिश थी कि उद्धव ठाकरे शायद खुद होकर इस मामले से इस्तीफा दे और मामला अब सरकार स्थापना की तरफ चला जाए, वो दिखता नजर नहीं आ रहा है। इसके चलते आखिरकार अब देवेंद्र फडणवीस ने खुद ही जाकर इस मामले में अपनी बात, बीजेपी की बात राज्यपाल के सामने रखने की कोशिश की है। उसके बाद अब ब्रीफिंग शायद देवेंद्र फडणवीस भी कर सकते हैं, वो बात पर हमारी ध्यान रहेगी। लेकिन कुल मिलाकर चंद्रकांत पाटिल, महाराष्ट्र प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष, खुद देवेंद्र फडणवीस, लीडर ऑफ अपोजिशन, प्रवीण दरेकर, लीडर ऑफ अपोजिशन लेजिस्लेटिव काउंसिल, भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये सारे लोग आज की इस वक्त राज्यपाल के पास जाते हुए हमको नजर आए।